फुरफुरी नगर बहुत ही प्यारा गांव था। चारों तरफ हरियाली, सुंदर पेड़ पौधे, अच्छे अच्छे घर थे। उसी गांव में रामबाई अपने दो बच्चों और दो बहुओं के साथ रहती थी। छोटी बहू उसकी ममता थी और बड़ी बहू कविता। कविता बड़ी ही घमंडी किस्म की उसकी बहू थी। वो किसी को अपने आगे गिनती नहीं थी। ओ कविता, तुम इस घर की बड़ी बहू हो। हमने ये फैसला किया है, इस घर की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हें संभालनी है। हम तो बुजुर्ग हो गए, हमारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। आज से सारी घर की मालकी मैं तुम्हें दे रही हूँ बहू। जी माँ जी, आप चिंता नहीं करो, मैं बहुत अच्छे से घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लूंगी। किसी को इस घर में अपनी मर्जी नहीं चलने दूंगी। सबको मेरा कहना मानना पड़ेगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा कर लो। मेरी सासू माँ ने ये मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मालकी बड़ी बहू को दे दी, मुझसे कुछ नहीं कहा। वो बहुत घमंडी है, वो मेरी बिल्कुल नहीं मानेगी, मुझे बहुत परेशान करेगी, इस घर में मेरी जरा भी नहीं चलने देगी। ये अच्छा नहीं हुआ, मैं आज ही माँ जी से शाम को बात करूँगी। जी, मुझे बाजार शॉपिंग के लिए जाना है। थोड़े से मुझे पैसे दे दो, वहीं से मैं अपने गांव भी चली जाऊंगी, अपनी मम्मी और पापा जी से भी मिल आऊंगी। मुझे बहुत याद आ रही है माँ, दे दो थोड़े से पैसे, अब तो तुम इस घर की मालिक बन गई हो। क्या कहा? कहाँ जा रही है? सारा घर का काम कौन करेगा? मैं इस घर में काम नहीं कर सकती, मैं इस घर की मालिक हूँ अब। हाँ, तुझे कहीं नहीं जाना, सारे बर्तन पड़े हुए हैं, झाड़ू पोंछा पड़ा हुआ है, कौन करेगा इसको? करने क्या घर के बाहर आएंगे कोई? तुझे कहीं नहीं जाना, कोई पैसे वैसे नहीं है, मैं तेरे को नहीं देने वाली। पहले सारा काम कर, उसके बाद जाइयो। अरे वाह, कितना मजा आता है मालिक बनने में। अब तो मुझे बहुत घमंड है, अब मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी, छोटी वाली से ही कराऊंगी। मैं तो इस घर की मालिक हूँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अब तो मुझे घमंड में रहना होगा, इसको सबक सिखाना होगा, सारा काम कराना होगा। बहू, अगर बड़ी बहू तुमसे कुछ बोले तो उसका बुरा मत मानना। अब वह उस घर की मालिक है, मैंने सारी जिम्मेदारियां उसको दे दी हैं। तुम किसी बात की चिंता मत करना। वो थोड़ी घमंडी है पर दिल की बहुत अच्छी है, वो तुम्हारे बारे में ही बोलती रहती है। तुम किसी बात की चिंता मत करना। नहीं माँ जी, वो तो बहुत घमंडी है। कल मैंने थोड़े से पैसे मांगे बाजार जाने के लिए, उन्होंने मना कर दिया और बोल रही थी सारा घर का काम तू ही करेगी, मैं नहीं करूँगी, मैं इस घर की मालिक हूँ। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ माँ जी? अरे हम इस घर के मालिक हैं, सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर हैं, माँ जी ने मुझे मालिक बना दिया है। तुम काम मत किया करो, अब देवर जी से ही काम कराया करो। मैं भी काम नहीं करती, अपनी देवरानी से ही सारा काम कराती हूँ। मैं तो बस बैठी बैठी हुक्म देती हूँ। अब तो मुझे बहुत घमंड है। हाँ, तुम ये गलत मत सोचा करो, उसका भी बराबर का हिस्सा है इस घर में। अगर उसका मूड खिसक गया तो अपना हिस्सा बंटवा लेगा, तुम पछताओगी फिर। हाँ, इतना घमंड करना ठीक नहीं है। ये तो आते ही रात को सो जाते हैं, मेरा तो मूड खराब रहता है। सारे घर की मालिक उसको बना दिया है, घमंडी जेठानी को। इतनी घमंडी है, मैं तो इससे परेशान हो गई। मैं क्या करूं, मेरी तो इस घर में बिल्कुल ही नहीं चल रही। इस गोरी घमंडी को ही मालिक बना दिया। मेरी सासू माँ भी सठिया गई है, थोड़ी मालकियाँ मैं भी दे देती हूँ। जेठ जी, जेठानी इस तरह की मालकी कर रही हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे। वो घमंड में ही रहती हैं, जरा भी काम नहीं करती, मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। उनको इतना घमंड नहीं करनी चाहिए मालिक बनकर। अरे बहू, तू चिंता मत कर, वो घमंडी है पर मैं उसको एक दिन ज़रूर सबक सिखा दूंगा। वो अपने आप सीधी हो जाएगी, तुम चिंता मत करो, अच्छे से रहो, किसी बात की टेंशन मत लो। जितना काम बन सके उतना कर लो, हम मिलकर दोनों भाई कर लेंगे बाकी का। बहू, हमने घर की सारी जिम्मेदारी तुमको दी थी, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम इतना घमंड करने लगो। आज से हम तुमसे मालिक लेकर छोटी बहू को घर की सारी जिम्मेदारी देते हैं। अब तुम इस घर की मालिक नहीं हो, अब हमारी छोटी बहू इस घर पर राज करेगी, वही इसकी मालिक है। चलो अब
तो मैं घर की मालिक बन गई हूँ, खेतों पर देख आऊँ कैसा काम चल रहा है। पर मैं कभी घमंड नहीं करूँगी, अपना रौब कभी नहीं जमाऊंगी। मैं घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से देखूंगी, कभी किसी बात का घमंड नहीं करूँगी। अगर जेठानी जी ने घमंड नहीं किया होता तो आज उनके हाथ में मालकी होती, मेरे में नहीं। मैं सबकी अच्छे से देखभाल करूँगी। जी हाँ।